अगर आप ऐसी कहानियों में इंटरेस्ट लेते हो जहां किसी को सब कुछ खोना पड़ता है सिर्फ वापस लौटने के लिए और सब कुछ बदलने के लिए, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। यहां एमसी को धोखा देकर मार दिया जाता है और अब वो लौट के आया है अपनी पुरानी पावर खोने के बाद। क्या वो फिर से एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर बन पाएगा? चलिए देखते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है। इस दुनिया में थोड़ा सा बदलाव आया है, पर वो बदलाव न तो किसी ज्वालामुखी का था, न ही किसी भूकंप का, बल्कि राक्षसों का था। कहानी में हमें बताया गया कि पूरी दुनिया में अचानक राक्षस प्रकट होने लगे थे और उन्होंने इंसानियत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। जिस चीज से ये राक्षस आए थे वो था एक रहस्यमयी टावर, जिसे कुछ लोग डेविल्स टावर और कुछ गॉड्स टावर के नाम से जानते थे। मुख्य किरदार को बताया गया था, जो इस टावर पर चढ़ेगा वो जो चाहे वो पा सकता है, बस उसे सारे टेस्ट चैलेंजेस पार करके 999 फ्लोर क्लियर करने होंगे। कहा गया था कि कभी इस टावर पर भगवान और राक्षस दोनों का शासन था। दुनिया के तमाम लीडर्स ने लोगों को समझाया, रोका, इस टावर को चुनौती मत दो, पर इंसान ठहरा जिद्दी। कोई नहीं रुका और जैसे देवताओं और शैतानों ने पहले ही कहा था, जिसने भी टावर को चैलेंज किया उसने उसका अंजाम भुगता। 5 साल बीत चुके थे इस टावर के आने के बाद। अब कहानी हमें वहां ले जाती है जहां एमसी मुस्कुराकर कह रहा था, ये इंसानों का पहला अटेम्प्ट है 600वें फ्लोर का। वो मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा था। डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था उसकी आंखों में। अचानक उसके और मॉन्स्टर्स के बीच एक बीम आई और एक जोरदार धमाका हुआ। राख उड़ रही थी और तभी उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? 9 स्टार, वो लोग जिन्हें इस टावर के टॉप चैलेंजर्स में गिना जाता था। एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने चेतावनी दी, सावधानी रखना, ये अभी सही हालत में नहीं है। लेकिन एमसी चुप नहीं रहा। उसने अपने हाथ में एक विशाल एनर्जी बॉल बनाया और गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और ये मत सोचना कि तुम्हारी मौत के बाद मैं रुक जाऊंगा। हमें बताया गया था कि वो भी एक स्टार है, डेथ स्टार। ना उसके पास कोई सुपर पावर थी, ना ही कोई दिव्य हथियार, लेकिन फिर भी उसने खुद को सबके ऊपर लाकर सबसे शक्तिशाली बना दिया था। उसका नाम था चा जिंगह्युक। जब उसने अवेक कहा तब हमें बताया गया, ये वही शख्स है जो सिर्फ मौत लाता है, द ग्रेटेस्ट नेक्रोमांसर। हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और चारों तरफ स्केल्टन्स ने उसे घेर लिया। फिर उसकी वो ठंडी थकी हुई आवाज गूंजी, वैसे भी मैं इंसानियत और उनकी शांति से बोर हो चुका था। मुझे बस ताकत चाहिए और तुम सब मेरे बीस्ट कलेक्शन में नौकर बनोगे। स्केल्टन्स उन पर टूट पड़े। एमसी सिर्फ मुस्कुराया। सुनहरे बालों वाला लीडर किताब निकालते हुए चिल्लाया, 9 स्टार, इस गद्दार को मार दो। फिर रिवील हुआ, भले ही जिन्ह्युक ने ताकत के लिए सबको धोखा दिया हो, उसकी ताकत 9 स्टार के सामने कम पड़ी। एक भयंकर युद्ध हुआ और वो हार गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल में जिन्ह्युक ने किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसे 9 स्टार ने धोखा दिया था और असली सच्चाई छुपा दी गई थी। इस घटना को अब 10 साल बीत चुके हैं। अब एक लड़का गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने आंख खोली और बुदबुदाया, 9 स्टार, मैं वापस आऊंगा। रिवील हुआ, वो लड़का फिर से जन्मा हुआ जिन्ह्युक था। उसने मन ही मन सोचा, जिस स्किल से मैं मौत से बच के आया, सोल ट्रांसमिशन, वो सफल हो गई। ये स्पेल मौत के करीब पहुंचने पर उसे एक नई बॉडी में डाल देता था, एक ऐसी बॉडी जो उसके लिए परफेक्ट हो। ये बॉडी भी उसकी पुरानी बॉडी जैसी ही थी और कोरिया में ही थी। फिर हमें ले जाया गया उस भयानक फ्लैशबैक में जहां जिन्ह्युक जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में तलवारें और भाले धंसे थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में सवाल था, क्यों? पैलडिन केन पेलोन सामने खड़ा था। उसने कहा, तू जानना चाहता है कि तुझे धोखा क्यों मिला? उसे पता था सेक्रेड ग्राउंड्स पर जिन्ह्युक समन नहीं कर सकता था। साथ थी सेंटेस कार्मेन पेलोन। उसने कहा, डेथ स्टार,
भले ही तुम्हें वन मैन आर्मी कहते हो, लेकिन तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। जिंगह्युक ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। कैन बोला, इन चीजों को दिल से मत लगाओ। हम तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच रहे, बस फालतू बोझ से छुटकारा पा रहे थे। लेकिन जिनह्युक चीखा, चोई ग्योंगुन, वो तुम्हारे साथ ना? उसने सोचा, मेरा दोस्त स्टार ऑफ कॉम्बैट, वो इस प्लान में शामिल नहीं होगा। लेकिन तुमने उसे बताया ही नहीं, क्योंकि तुम जानते थे वो मेरी मदद करता। उसे एहसास हुआ उसने बहुत खून खो दिया था। उसकी नजर चली गई थी। अब हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बार मरता हूं, लेकिन ये अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगा, इससे भी ज्यादा ताकतवर बनकर। गद्दारों, एक एक से बदला लूंगा। और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में जिंगह्युक ने यह सब याद किया और गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सोचा, मैं उन्हें अपने समन में बदल दूंगा और उनकी आत्मा तक को जला दूंगा। तभी उसका फोन बजा। वो चौंक गया। इतने सालों में पहली बार उसने किसी टेक्नोलॉजी को छुआ था। फोन की स्क्रीन पर देखा। साल था 2023। उसे समझ आया 10 साल बीत चुके हैं। उसने सोचा, क्या मैं इस बॉडी में अपनी स्किल्स और मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने एक उड़ती मक्खी देखी, मारा और कहा, अवेक। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फोन का एआई एक्टिवेट हो गया। वो बड़बड़ाया, अराइस, अराइस। फिर भी कुछ नहीं हुआ। सीन कट होता है सियोल टावर की एंट्रेंस पर। एमसी हुडी पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोग कहते सुनाई देते हैं, टावर चढ़कर अमीर बन जाएंगे। जिंगह्युक सोचता है, वही जगह जहां सबकी उम्मीदें और कहानियां आकर मिलती हैं। मैं वापस आ गया हूं और अब सबको सच्चाई पता चल जाएगी। तभी टावर का गेट खुलता है। लोग भागते हुए अंदर जाते हैं और हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार मेरे बदले का वक्त आ गया है। दरवाजा उनके पीछे धड़ से बंद हो जाता है और एक मैजिक सिंबल बन जाता है एमसी के नीचे। सिस्टम विंडो का पहला मैसेज फ्लैश होता है, वेलकम क्लाइंबर। जिनह्युक मन ही मन सोचता है, 15 साल हो चुके हैं। सिस्टम का अगला मैसेज आता है, ट्यूटोरियल स्टेज में स्वागत है। जिनह्युक सोचता है, मेरा कद्दू। ट्यूटोरियल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है। रास्ते में इतने ट्रैप्स है कि कुछ दिन लग जाए एंड तक जाने में। तभी एक और सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है, सारे ट्रैप से बचते हुए एंड तक पहुंचो और सारा डैमेज रिकवर हो जाएगा। गुड लक। जिनह्युक बोलता है, मुझे अपनी बॉडी के स्टैट्स देखने चाहिए। स्टेटस विंडो और स्क्रीन पर दिखाई देता है, नेम जिनह्युक, क्लास सब क्लास, टाइप फिजिकल मैना हाइब्रिड, स्टैट्स स्ट्रेंथ 1, एचपी 1, एजिलिटी 1, इंटेलिजेंस 1, मैना 1, एबिलिटीज 1, ग्लटनी 2, अननोन। जिनह्युक कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या बकवास है। फिर उसका ध्यान ग्लटनी और मैना टाइप पर जाता है। ये एबिलिटीज मेरे पास पहले नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एबिलिटी और फिजिकल टैलेंट सोल के हिसाब से अलग अलग होते हैं? अगर ऐसा है तब तो मैं ट्यूटोरियल से सब कुछ निचोड़ लूंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए वो तेजी से दौड़ने लगता है। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ दिया है। मैजिक एरो ट्रिगर हो चुका है। सामने से एक रेड लाइट चमकती है और वो जिनह्युक की तरफ आने लगती है। जिनह्युक उसे आसानी से डॉज कर लेता है। तभी समझ आता है, एरो सिर्फ तभी दिखता है जब वो शूट होता है। वो बोलता है, मेरी नॉलेज अभी भी साथ है। बैकग्राउंड में कई और एरोज एक्टिव हो जाते हैं। जिनह्युक सोचता है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? फिर भी वो दौड़ता है। एरोज उसके मुंह के पास आने लगते हैं। 2 एरोज उसके कंधे में लग जाते हैं। वो खुद को पुश करता है, थोड़ा और एफर्ट, और तभी बहुत सारे एरोज उसकी बॉडी में लग जाते हैं। फिर भी जिनह्युक भागता है और फाइनली स्टार्ट पॉइंट पर लौट आता है। सिस्टम का मैसेज आता है, सारा डैमेज रिकवर हो गया है। जिनह्युक सोचता है, मैं ऐसे गधों की तरह भाग कर नहीं जा सकता। हमें बताया जाता है, ग्लटनी ही वो एबिलिटी थी जिसने जिनह्युक को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया था। फिर वो अपना ही खून चाट लेता है। ग्लटनी की एबिलिटी, किसी भी मरी हुई चीज को कंज्यूम करके उसका हिस्सा बनाना। जिनह्युक सोचता है, खून में अगर कोई जान नहीं भी है तो भी जो भी एक्सपीरियंस उस खून से आता है वो भी मिलेगा। सिस्टम का मैसेज आता है, +1 स्टैट मिला है टॉलरेंस में। ब्लड लॉस
पेनिट्रेशन, पेन, अनकॉन्शियसनेस सब बढ़ गया है। जिनह्यूक सोचता है, मैं चाहे स्टैट्स ना देखूं, लेकिन बेसिक तो समझ आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ट्यूटोरियल में 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन मैं सारे एरोज मुंह पे लूंगा और ग्लटनी से अपने स्टैट्स बढ़ा लूंगा जब तक मेरी टॉलरेंस मैक्स ना हो जाए। 1 महीने बाद हम देखते हैं थका हुआ जिनह्यूक फिनिश लाइन पे पहुंच गया है। उसकी पीठ में एरोज घुसे हुए हैं। सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है। उसकी बॉडी हील होने लगती है। तभी एक और स्क्रीन अपीयर होती है। कई डीमंस और गॉड्स आपके मेथड में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिनह्यूक इरिटेट होकर गहरी सांस लेता है। तुम लोग अभी भी हो? और चिल्लाता है फिर रर से, तुम साले पागल, दूसरों को दर्द में देख के एंजॉय करते हो, हराम खोरो। स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे गॉड्स और डीमंस दिखते हैं। गॉड्स और डीमंस सबको देखते हैं कि कौन उनके जैसा बन सकता है, पर कोई भी अपना रियल नेम रिवील नहीं करता। तभी एक सिस्टम स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और लिखा होता है, एक डीमन आपको देख के मुस्कुरा रहा है। उसका निकनेम फ्लैश होता है, पीक ऑफ ऑल इविल। कैसे हो तुम आजकल? जिनह्यूक शॉक हो जाता है। बाल, तू साले फिर से चुपके देख रहा है? हमें बताया जाता है पिछली लाइफ में ये डीमन जिनह्यूक के पीछे चिपका रहता था ताकि उसे अपना स्टूडेंट बना सके। जिनह्यूक सोचता है, क्या इसने मुझे पहचान लिया? और जिसने मुझे सोल ट्रांसमिशन दिया था, क्या वो यही है? फिर एक मैसेज आता है, एक गॉड और एक डीमन आप में इंटरेस्टेड है। जिनह्यूक बाल से चिल्लाता है, साले, तेरी वजह से वो मुझे देख रहे हैं सब। तब बहुत सारी स्क्रीनें दिखाई देती हैं। बाल माफी मांग रहा होता है। बाकी गॉड जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, और कुछ और सिस्टम मैसेजेस। गॉड ऑफ थंडर तुमसे बात करना चाहते हैं। मकाक को तुम पसंद आ रहे हो। जिनह्यूक चिल्लाता है, तुम सालों मुझे परेशान मत करो। और बाल से कहता है, तुझे क्या लगता है किसके अंडर जाऊंगा? अगर देखना है तो चुपचाप देख बस। और हम देखते हैं बाल की स्क्रीन जो दुखी हो गई है। जिनह्यूक बोलता है, अगर मैं किसी को चूज भी करूंगा तो वो तुम नहीं होगे। अब जिनह्यूक एक छोटी सी स्माइल के साथ सोचता है, चलो अब रिवॉर्ड्स देखते हैं। उसके सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं और साथ ही साथ मैना भी मिल गई है। वो सोचता है, मैना स्टेज में बहुत अच्छा है, मैं एक मैना टाइप हूं और मैं उसे बढ़ा पाया, जबकि ये जल्दी नहीं बढ़ता। फिर एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, आपकी ग्रोथ के कारण एक नई एबिलिटी अनलॉक हुई है। जिनह्यूक सोचता है, कौन सी एबिलिटी? मेरे पास तो ग्लटनी पहले से थी। फिर सिस्टम स्क्रीन दिखाता है, एबिलिटी ऑल अराउंडर। जिनह्यूक सोचता है, ऑल अराउंडर ये क्या है? सिस्टम स्क्रीन बताता है, ये एबिलिटी आपको हर चीज में अच्छा होने में मदद करेगी, चाहे आपकी टेक्निक कैसी भी हो, ट्रेनिंग हो, कॉम्बैट हो। जिसमें आप पहले से थोड़े भी अच्छे हैं उसमें और बेटर बन जाएंगे। वो खुश होकर बोलता है, ये तो परफेक्ट है, अब मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूं, जो चीज मैं इतना सब करने के बाद भी फेल कर गया था। हर चीज में बेस्ट बनना, ऑल मास्टर। तभी एक और रेट सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक होती है, पीक ऑफ ऑल इविल आपकी स्टेटस विंडो देखना चाहता है। जिनह्यूक शॉक होकर चिल्लाता है, क्या? जिनह्यूक उस स्क्रीन को एक ठंडी नजर से देखता है और गुस्से में बोलता है, दफा हो जाओ। फिर हमारा एमसी सिस्टम की तरफ देखता है और बाल को इनवाइट करता है, मैं नेक्स्ट फ्लोर जा रहा हूं, आना हो तो आ जाओ। जिनह्यूक सोचता है, नेक्स्ट फ्लोर रूम ऑफ चॉइस एंड ट्रेनिंग होना चाहिए। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है, आप रूम ऑफ चॉइस एंड ट्रेनिंग में एंटर कर चुके हो। अब हम देखते हैं एक मैसिव ट्रेनिंग हॉल जहां हर तरफ वेपन अरेंज्ड है। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है, अपने पसंद का वेपन और क्लास चूज करो। दूसरी स्क्रीन में लिखा होता है, जब आप अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर लोगे तो नीचे के फ्लोर को तोड़ना होगा और आप फर्स्ट फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। जिनह्यूक सोचता है, पिछली लाइफ में जैसे ही पता चला मैं माना टाइप हूं, मैंने बिना सोचे मेज बन गया था, मगर अब वो कमांड देता है, एक प्रैक्टिस टारगेट बनाओ, और सोचता है, ऑल अराउंडर, क्यों न चेक करके देखूं। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है, टारगेट्स जनरेट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, हवा में 3 टारगेट्स अपीयर होते हैं। जिनह्यूक एक बो उठाता है और तीनों एरो छोड़ता है। तीनों एरो सीधा टारगेट पे लगते हैं। फिर वो कमांड देता है, ऐसे टारगेट्स बनाओ जो मुझे अटैक भी करें। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है, आपने अभी तक क्लास सेलेक्ट नहीं की है, अटैकिंग टारगेट्स डेंजरस हो सकते हैं। जिनह्यूक मुस्कुराता है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। अटैकिंग टारगेट्स स्पॉन हो गए हैं। टारगेट्स तुरंत जिनह्यू पे चार्ज करते हैं। वो एरो छोड़ता है। तीनों हिट होते हैं, लेकिन बचे हुए टारगेट्स उसकी तरफ और बढ़ते हैं। जिनह्यूक एक स्वॉर्ड निकालता है और उन सबको काट देता है। फिर चिल्लाता है, और ज्यादा पावरफुल भेजो। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। अब हम देखते हैं नए टारगेट स्पॉन होते हैं। उनकी हाइट और बिल्ड देख के लगता है वो पहले से ज्यादा पावरफुल है। एक बड़े टारगेट के मुंह पर जिनह्यू की परछाई पड़ती है, और अगले ही मोमेंट उसी टारगेट के मुंह में एक भाला घुसा होता है। फिर जिनह्यूक 2 डैगर निकालता है और तुरंत दोनों और टारगेट्स गिरा देता है। अब हम देखते हैं जिनह्यूक के पीछे ड्रोन आते हैं। वो थोड़ा परेशान होकर सोचता है ये तो रेंज अटैकर्स है। वो तुरंत एक शील्ड समन करता है और ब्लास्ट से बच जाता है। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। इस फ्लोर के सबसे डेंजरस टारगेट स्पॉन हो रहे हैं। जिनह्यूक भागता हुआ सोचता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मुझे अपनी स्पेशलिटी यूज करनी पड़ेगी। वो एक मैजिक स्टाफ उठाता है और जोर से बोलता है, मैजिक एरो। तीनों ड्रोन तुरंत ब्लास्ट हो जाते हैं। जिनह्यूक खुद से कहता है, क्या मस्त एबिलिटी है ये। काफी टाइम बाद सब वेपन्स यूज किए। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। अचीवमेंट क्लियर्ड। अचीवमेंट ऑल मास्टर। सारे वेपन्स एक बार यूज करना। रिवॉर्ड क्लास ऑल मास्टर अनलॉक्ड। अटैक प्लस 5000। जिनह्यूक शॉक में आ जाता है। ऑल मास्टर, ये कोई क्लास भी थी? वो बोलता है, ऑल मास्टर मेरी सब क्लास बना दो। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। ये पॉसिबल नहीं है। जिनह्यूक चिल्लाता है, क्यों? सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। सब क्लास स्लॉट 100th फ्लोर के बाद ही अनलॉक होती है। जिनह्यूक थोड़ा चिढ़ जाता है, मैं भूल गया था। ये तो अर्ली गेम है, लेकिन कुछ तो चूज करना पड़ेगा। क्या मुझे अपने अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करने चाहिए? वो सिस्टम से पूछता है, क्या मैं सब क्लास स्लॉट को अचीवमेंट पॉइंट से अनलॉक कर सकता हूं? सिस्टम शॉक में जवाब देता है, एक नए प्लेयर को ये सब कैसे पता? हमें बताया जाता है अचीवमेंट पॉइंट सिस्टम में एक करेंसी की तरह काम करते हैं, जिससे हिडन ऑप्शंस अनलॉक किए जा सकते हैं। जिनह्यूक कहता है, मुझे कैसे पता, ये छोड़ो, ये बताओ क्या पॉसिबल है? सिस्टम बोलता है, पॉसिबल है, लेकिन सब क्लास अनलॉक करने के लिए 5050 पॉइंट्स चाहिए। आपके पास अभी सिर्फ 5000 है। जिनह्यूक गहरी सांस लेता है। अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे बाल को यूज करना ही पड़ेगा। वो कहता है, गॉड से बात करने का कोई अचीवमेंट होता है ना? सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। प्लस 200 अचीवमेंट पॉइंट्स बाल से बात करने के लिए। बाल की स्क्रीन पे एक अजीब चिपकू सा मैसेज आता है, मैंने अच्छा किया ना? जिनह्यूक एक डिसगस्टेड एक्सप्रेशन देता है। सिस्टम पूछता है, क्या अब सब क्लास चूज करनी है? जिनह्यूक कहता है, हाँ करनी है, क्लास अनलॉक्ड। और एक और मैसेज आता है, अब आपको नीचे के फ्लोर को तोड़ना होगा। फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए जिनह्यूक एक एनर्जी बॉल बनाता है। चलो अब अपना बदला शुरू करता हूं, और स्टाफ को फ्लोर में घुसा देता है। सिस्टम स्क्रीन ब्लिंक करती है। आपको फर्स्ट फ्लोर कोरल फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं एक जंगल जिसमें कुछ रेड कोबोल्ड्स थे, और उनके सामने 3 लोग थे, 2 लड़के, 1 लड़की। लड़की एक लड़के के कंधे पर बेहोश थी, और उनमें से एक बोलता है, हम कैसे टावर चढ़ पाएंगे? ये फ्लोर तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी एक कोबोल्ड उन पे अटैक करता है। लड़का रिएक्ट भी नहीं कर पाता। अचानक से आसमान में एक क्रैक पड़ता है और जिनह्यूक नीचे गिरता है। वो कोबोल्ड को देख के कहता है, मेरा पहला शिकार। एक ही किक में कोबोल्ड का सिर जमीन में घुसा देता है। फिर वो स्मिर करता है, कोबोल्ड, इन्हें मारे हुए तो काफी टाइम हो गया। बाकी कोबोल्ड घबरा जाते हैं। जिनह्यूक एक शातिर सी स्माइल देता है, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूंगा, और देखते हैं मुझे क्या मिलता है। और अगर आप देखना चाहते हैं जिनह्यूक कैसे इन कोबोल्ड्स की हवा निकालता है, तो कमेंट करो, पार्ट 2 जल्दी लाओ। और अगर जानना चाहते हो कि वो टावर के टॉप तक कैसे पहुंचेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।